अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय लाइफ स्टाइल। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। आज हम बनाएंगे फ़ालूदा और फ़ालूदे की सेवइयाँ भी घर में ही बनाएंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पे हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर लिया, 1 टेबल स्पून शुगर और 1 कप पानी। अब हम एक बाउल में पहले पानी डालेंगे और कॉर्नफ्लोर और शुगर भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। चाहे आप स्पून से या फॉक से या बीटर से, जिससे भी करें, बस हल्का सा मिक्स करना होता है ताकि कोई बबल्स ना बने। अब हम इस मिक्सचर को हम एक पैन में डालेंगे और लो फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे और हिलाते जाएंगे फटाफट। रुकना नहीं है, बिल्कुल जो है ना, हिलाते जाना है लगातार ताकि बबल्स ना बने। तो ये ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाएगा। ये देखें, ये बिल्कुल फटाफट हो जाता है, बस 2 मिनट के अंदर जो है ये बिल्कुल पक जाता है। ये देखें, इस तरह से हमें कर लेना है। जब ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तो फिर हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। अब गरम गरम में ही हमें, अगर आपके पास जो है सांचा है सेवइयाँ बनाने का, तो उसमें, वरना हम एक पैकेट जो शॉपर होता है उसमें डालेंगे इसको। गरम गरम ही इसको जो है अप्लाई करना है। अब हम एक बर्फ़ वाला पानी ले लेंगे, अच्छा खासा चिड़ लो, और उसके अंदर अब ये शॉपर एक साइड से, कॉर्नर से इसकी कोन बना कर ना साइड से काट लेंगे और फिर इसको इस तरह से गोल घुमाते हुए हम दबाते हुए इसको डालते जाएंगे। तो ये हमारी सेवइयाँ बन निकलती जाएगी पतली पतली सी। और इन सेवइयों को छूना नहीं है बिल्कुल भी, इसको इसी तरह पानी में जो है छोड़ देंगे हम, ये इसी में सेट हो जाएगी बिल्कुल। अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हमने 1 kg दूध को इतना बॉईल किया है कि वो ½ kg हो गया है। फिर हम जब अच्छे से हो जाए तो फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम उसमें 1 कप कंडेंस मिल्क और ½ कप क्रीम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा थर्ड स्टेप, तो हमने यहाँ पे जेलीज़ बना ली है। आप किसी भी कलर की जेलीज़ ले सकते हैं, मैंने रेड एंड ग्रीन ली है। तो सबसे पहले हम एक टॉल ग्लास ले लेंगे और उसमें जो है जेलीज़ डाल देंगे, और जो सेवइयाँ हमने बनाई थी अभी वो हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो सेवइयाँ जा चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉकटेल डालेंगे, जो फ्रूट कॉकटेल होता है वो। अब हम इसमें डालेंगे ½ टेबल स्पून क्रीम, फ्रेश क्रीम जो होती है वो, और 1 टेबल स्पून हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। आप जिस तरह चाहें डाल सकते हैं। थोड़ा सा ग्लास को मैसी करते हुए मैं अब डाल रही हूँ यहाँ पे रूह अफ़ज़ा। आप जिस तरह चाहें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, कॉर्नर्स में मैं ग्लास के जो है एक लेयर टाइप जो है लगाऊंगी रूह अफ़ज़ा का। अब हम इसमें डालेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैं वनीला फ्लेवर का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे तुखबलंगा। तुखबलंगा आपकी मर्ज़ी है, आप जितना डालें, जिसको जितना पसंद हो। और फिर हमने जो दूध था उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। अब वो दूध हम इसमें, ठंडा ठंडा सा जो दूध है वो इसमें ऐड करेंगे, और फिर से हम सारी टॉपिंग दोबारा डालेंगे। जेली, थोड़ा थोड़ा सा पाइनएप्पल डालेंगे हम, और फिर से हम आइसक्रीम डालेंगे। फ्रूट कॉकटेल का ये है कि आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो डालें। मुझे उसका फ्लेवर अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। और फिर से हम थोड़ी सी सेवइयाँ डालेंगे ऊपर, और फिर से कंडेंस मिल्क, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ड्राई फ्रूट ज़रूर डालेगा, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर टॉपिंग आप जिस तरह चाहें उसको सजाएं।
तो आप जो चीज़ डालना चाहें आप वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ जेलीज़ डाल ली हूँ और पाइनएप्पल डाल ली हूँ। फिर से ड्राई फ्रूट्स एंड तुख्बा लंगा एंड रूह-अफ़ज़ा थोड़ा थोड़ा सा, ताकि वो खूबसूरत लगे। उसके बाद हम चेरीज़ ऐड कर देंगे। बस हमारा फ़ालूदा तैयार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।